Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, we were doing our chapter profit and loss. In our previous class, we did some formulas about profit, loss, profit percent, loss percent, how we find the profit and loss percent at cost price, and we did some examples on that formulas. So today our next question is, that is example number 4. So first question for today is, a bicycle is bought for rupees 7,500, find its selling price at 12.5% gain. It means bicycle की cost price given है 7,500 and we have to find its selling price when gain percent equals to 12.5%. It means gain and profit and जो loss जो होते हैं वो सब cost price पे होते हैं. It means ये जो 12.5% जो gain हो रहा है ये भी cost price पे ही है. सो फर्स्टली हमें कॉस्ट प्राइस का 12.5% फाइंड करना होगा, दैट इज गेन, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गेन वी विल फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 7,500, gain or profit percent equals to 12.5% of 7,005%. Okay, so gain equals to 12.5 upon 100 into 7,500. इट मीन्स मैंने यहाँ से परसेंट का साइन हटाया तो 100 से डिवाइड किया एंड ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया. नाउ गेन, डेसिमल रिमूव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 10 और ऐड कर देंगे इंटू 7,500, दैट इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 1000 इंटू 7,500, एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट आवर आंसर 937.50 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर गेन एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है 7,500, गेन हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 937.50 रुपीज़. सो सेलिंग प्राइस है, जो किसी सामान को परचेज कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी तो गेन या प्रॉफिट होगा. इट मीन सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. Selling price equals to cost price plus gain. Now cost price equals to 7,500 plus gain now 937.50 rupees, and when we add it we get our answer 8,437.50 rupees. Okay students, so this is our selling price. Firstly cost price is given and gain percent is given. With the help of gain percent and cost price we will find gain. So value of gain equals to rupees 937.50 and selling price equals to cost price plus gain, that is equals to 8,437.50. So our next question, that is example number 5 of your book. A man purchased 100 kg wheat at the rate of rupees 15 per kg and sells it at a loss of 5%. What is the selling price? क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस पूछी है एंड कॉस्ट प्राइस इनडायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. गिवन है कि ए मैन परचेज 100 kg wheat at the rate of rupees 15 per kg. इट मीन्स कोई पर्सन है वो 100 kg wheat परचेज करता है और किस रेट से परचेज करता है, 15 रुपीज़ पर kg के रेट से परचेज करता है. वो 15 रुपीज़ पर kg की रेट से wheat परचेज करता है. इट मीन्स 1 kg की रेट क्या है, 15 रुपीज़. सो 100 kg wheat की रेट क्या होगी, 100 इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 1500. सो कॉस्ट प्राइस है 1500.
cost price of 100 kg wheat at the rate of rupees 15 per kg, that is equals to 15 into 100, it means 1500. स्टूडेंट्स 100 kg वीट की रेट 100 kg वीट परचेज करता है और ₹15 पर kg की रेट से परचेज करता है. इट मीन्स 1 kg वीट 15 रुपीज़ में परचेज करता है, तो 100 kg वीट कितने रुपीज़ में परचेज करेगा? 15 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 1500. नाउ व्हेन ही sold that wheat, he got loss of 5%. So loss percent equals to 5%. Loss percent equals to 5% of रुपीज़ 1500. लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होते हैं वो दोनों किस प्राइस पे होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे. नाउ लॉस इक्वल्स टू 5/100 into 1500 and that is equals to ₹75. इट मीन्स उसको कितना लॉस हो रहा है? 75 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. सो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम कोई सामान को 100 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और उसको लॉस पे बेच रहे हैं, इट मीन्स वो कितने में? कम में ही बेचा जाएगा. सो सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दैट इज इक्वल्स टू ₹1425. ओके स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस इनडायरेक्टली गिवन है. सो फर्स्टली हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, दैट इज ₹1500 एंड कॉस्ट प्राइस पे लॉस कितना हो रहा है? 5%. सो कॉस्ट प्राइस का 5% फाइंड किया, दैट इज इक्वल्स टू 75 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दैट इज इक्वल्स टू ₹1425 रुपीज़. When selling price is ₹88, then what is the cost price? Then cost price is ₹100. When selling price is ₹88, then cost price equals to 100. एंड यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या लेके चलेंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹1, देन cost price equals to 100/88. Now when selling price given है 2640, then cost price equals to 100/88 into 2640. Okay friends, when we solve it we get our answer 3000 rupees. 3000. Okay students, so फर्स्टली कॉस्ट प्राइस को क्या सपोज कर लिया? 100 रुपीज़. जब कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ सपोज कर लिया तो लॉस है 12% का. इट मीन्स लॉस 12% है, तो 12% ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू ₹12. नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दैट इज इक्वल्स टू ₹88. नाउ वी विल यूज यूनिटरी मेथड. इन यूनिटरी मेथड फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, then we have to find the value of asked unit. So when selling price equals to ₹88, then cost price equals to 100. When selling price is ₹1, then cost price equals to 100/88. Now when selling price equals to ₹2640, then cost price equals to 100/88 into 2640, and when we solve it we get our answer ₹3000. So selling price of that watch is equals to ₹3000. Now next part of this question is, by selling a watch for ₹2240, a man gains 12%. Find its cost price. इस क्वेश्चन में लॉस गिवन था एंड इस क्वेश्चन में गेन गिवन है. सो फर्स्टली वो की वो सेम थिंग करेंगे हम. कॉस्ट प्राइस को क्या सपोज करेंगे? 100 रुपीज़. लेट
cost price equals to rupees 100. Now gain 12% of rupees 100, that is equals to 12 upon 100 into 100 equals to rupees 12. गेन परसेंट से गेन फाइंड कर लिया, कॉस्ट प्राइस रुपीज 100 थी तो गेन क्या हुआ 12 रुपीज. नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, that is equals to 100 plus 12 to rupees 112. Okay students, now in this question we also use unitary method. When selling price equals to rupees 112, then cost price is rupees 100. When selling price is rupees 1, then cost price equals to 100 upon 112. When selling price equals to rupees 112, then cost price equals to rupees 100. When selling price equals to rupees 1, then cost price equals to rupees 100 upon 112. When selling price equals to rupees 2240, then cost price equals to rupees 100 upon 112 into 2240, and when we solve it we get our answer 2000 rupees 2000. So cost price of that watch is rupees 2000. फर्स्टली कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज कर लिया, कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज करने के बाद उसका गेन फाइंड कर लिया, वो क्या फाइंड हुआ 12 रुपीज़. गेन फाइंड करने के बाद सेलिंग प्राइस आई 112, and after that we used unitary method. In unitary method, when selling price equals to rupees 112, then cost price equals to rupees 100. When selling price is rupees 1, then cost price equals to rupees 100 upon 112. When selling price is equals to rupees 2240, then cost price equals to 100 upon 112 into 2240, and we will get our answer rupees 2000. यूनिटरी मेथड यूज़ करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया था वो यूनिटरी मेथड ही था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.1. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 3240 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 3880, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट. इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज we only put up the values of cost price and selling price in formulas. Cost price equals to rupees 3240 and selling price is equals to rupees 3880. Now gain is equals to selling price minus cost price, that is equals to rupees 3880 minus rupees 3240, 640. So gain is equals to rupees 640. Now we will find gain percent, that is equals to gain upon cost price into 100%. into 100%. Students, when we solve it we get our answer 19.75%. Okay.